दोस्तों, शिक्षा और ट्रेंडिंग में जो भी खबर होती है उसकी जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है और हम इसी वजह से आपके लिए हर वीडियो जो न्यूज में ट्रेंड है उसको खबर से अपडेट रखने के लिए जरूरी समझते हैं और लेकर आते हैं ताकि आप तक वो जानकारी अपडेट रहे। और जनरल नॉलेज की जो बात होती है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात आती है और इससे आपको अपडेट रहना जरूरी होता है। देश विदेश की तमाम खबरें जो मुख्य रूप से चर्चा में रहती है देश भर में, उसकी चर्चा हम करते हैं। इस बीच में आज आपको एक नई खबर बताएंगे, वो है गरुड़ कमांडोज को लेकर। गरुड़ कमांडोज को भारत की उन एलिट स्पेशल फोर्सेस में गिना जाता है और जिनके नाम से दुश्मन की रूह भी कांप जाती है। इस फोर्स के चयनित होना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है इसकी सबसे लंबी और थका देने वाली ट्रेनिंग को पूरा करना। 1000 दिन से ज्यादा के प्रशिक्षण के बाद जो युवा पास होते हैं उन्हें गरुड़ कमांडो के तौर पर मातृभूमि की सेवा का अवसर मिलता है। तो अब आपको इस वीडियो में बताएंगे स्पेशल फोर्स के बारे में। गरुड़ कमांडो के स्पेशल फोर्स वायुसेना का सबसे घातक हथियार है। गरुड़ हथियार फरवरी 2004 में गठित हुए इस स्पेशल फोर्स को गरुड़ देव का नाम मिला। गरुड़ पक्षी की तरह ही ये कमांडो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। जल थल वायुसेना की विभिन्न एथलीट फोर्स में गरुड़ कमांडो की मुश्किल ट्रेनिंग करीब 1000 दिन की होती है। देश के वायुसेना के बेस और युद्ध की स्थिति विशेष टास्क पर काम करने के लिए जिम्मेदार होती है। गरुड़ कमांडो अत्यधिक हथियारों से लैस होते हैं। इस फोर्स को दुश्मन के हवाई क्षेत्रों में हमला करने, दुश्मन के रडार पर अन्य उपकरणों को ध्वस्त करने, स्पेशल कम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खासतौर पर इसे तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग की बात करें तो कई चरणों में इसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग वैसे तो करीब 3 साल की होती है, लेकिन इसे कई चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में गरुड़ कमांडो के लिए चयनित युवाओं को 72 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में दी जाती है। इसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद उन्हें वहां से नौसेना स्कूल भेजा जाता है। फिर थल सेना के काउंटर इन जर्सी एंड जंगल वाटरफेयर स्कूल में भेजा जाता है। इस तरह उन्हें हर तरह की स्थिति और हर तरह की युद्ध कौशल से प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि जो गठन हुए थे साल 2001 में, आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के जम्मू कश्मीर में स्थित 2 हवाई बेसों को निशाना बनाते हुए उन पर हमला किया था और इन हमलों के बाद वायुसेना अड्डों की सुरक्षा और काउंटर ऑपरेशन के लिए अपनी जगह कमांडर फोर्सों की जरूरत महसूस की गई। इसी के बाद वायुसेना ने अपने अलग सिलेक्शन प्रोसेस तैयार कर गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया और इस फोर्स को पैरा एसएफ इंडियन नेवी के मार्कोस की तर्ज पर तैयार किया जाता है। अब वायुसेना का अधिकारी इसका नेतृत्व करते हैं। मार्कोस और पैरा एसएफ में जहां कई सैन्य इकाइयों के कमांडो को चयन के लिए बुलाया जाता है और परखा जाता है, वहीं गरुड़ कमांडो का चयन भी सेना ही करती है और यह उसके अस्थायी कर्मी होते हैं। हर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात गरुड़ कमांडो की 60 से 70 सदस्यों वाली टीम का एक स्क्वाड्रन लीडर या फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक का एक अधिकारी नेतृत्व होता है और हर जगह अपनी उपयोगिता को साबित करके दिखाती है। शुरुआती दौर में इस कमांडो फोर्स को सिर्फ एयरफोर्स बेस और काउंटर इमरजेंसी के लिए रखा गया था। हालांकि समय के साथ उनकी उपयोगिता को देखते हुए देश की तकरीबन हर मुश्किल में अब गरुड़ कमांडो को तैनात किया जा रहा है। हाल ही में भारत चीन टकराव के दौरान इस फोर्स को लद्दाख में रणनीतिक महत्व वाली चोटियों पर तैनात किया गया था। साथियों ने 2019 में जम्मू कश्मीर के आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में भी शामिल किया गया था, जो आतंकियों के खिलाफ एक्शन में शामिल हो रही है। इस तरह गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग और इतनी ताकतवर बनाई जाती है ताकि दुश्मन गरुड़ कमांडो के नाम सुनकर ही थर्रा जाए। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।